हाय देयर। आज हम 75 ब्लैंड लीड कोड शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो है एलियन डिक्शनरी। सो आपको लग रहा होगा मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी इसको इस पे कर रहा हूँ, लीड कोड पे। सो अभी लीड कोड पे ये प्रीमियम है ना क्वेश्चन, लाइक पैसे दोगे तभी मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है मुझे इस क्वेश्चन को। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छा है, यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं प्रीमियम क्वेश्चन को लीड कोड के। सो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप लोग वहाँ से देखना। सो प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ न्यू एलियन लैंग्वेज विच यूज द लैटिन अल्फाबेट, however the order among the letters are unknown to you. So you receive a list of non-empty words from a dictionary, and where the words are sorted by lexicography by the rule of new language. Derive order of a letter language, so you may assume all the letters are in lowercase. The dictionary is invalid if the string a prefix of string B and B is appears before A. Okay. So if the order is invalid, return empty, and there is a multiple valid order of a letter, so return the smallest normal lexicography order. So the letter is one string are the most ranked by the default are sorted in a human dictionary order. Okay. So I अब क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। बेसिकली मुझे क्या क्या है यहाँ पे कि एक मुझे न्यू लैंग्वेज दी है एलियन सी, और क्या यूज वो लोग अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं। तो order among the letter are unknown and then receive a non-empty words from a dictionary. Okay, so where the word are sorted in lexicographically by the rule of new language, so deliver the order of a language in a okay right. So यहाँ पे क्या लिखा कि सारे के सारे होंगे लोअर केस में। उसके बाद डिक्शनरी इज वैलिड इफ a is a prefix of a string b and b appears before a। मतलब ये क्या है, लेकिन ये ऐसा कुछ है, समझ रहे हो। इसका मतलब एप्पल दिया हुआ है और बनाना दिया हुआ है, राइट। अब आप बताओ पहले कौन सा वर्ड आएगा। ऑब्वियसली ये आएगा ना। तो यही था कि समझ रहे हो कि अगर लाइक ए अगर उससे छोटा है तो वो पहले आएगा। देखो यहाँ पे ये समझा रहे। आई होप आपको समझा ये वाला। सो अभी क्या है कि इफ ऑर्डर इज इनवैलिड देन रिटर्न एम्प्टी। ओके, ऑर्डर इनवैलिड हुआ तो उसको रिटर्न एम्प्टी करवा देना है। और उसके बाद है देयर विल बी मल्टीपल वैलिड लेटर्स, सो रिटर्न द स्मॉलेस्ट इन अ नॉन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एप्स है, ठीक है, ऐप है, देन सेकंड वर्ड है एप्स है। सो इसमें से दोनों लाइक प्रीफिक्स सेम है ना, बट ऑर्डर अगर देखो आप लाइक अगर लेंथ देखो तो इस वाले की ज़्यादा है थोड़ी, तो हम लोग ना इसको रिटर्न करवाएंगे, समझ रहे, ना कि इसको। सो द लेटर इन वन स्ट्रिंग आर वन ऑफ द सेम रैंक बाय डिफॉल्ट एंड द सॉर्टेड इन ह्यूमन डिक्शनरी। सो द लेटर वन स्ट्रिंग आर सेम रैंक एंड डिफॉल्ट बाय द, अच्छा ह्यूमन डिक्शनरी जो है हमारी उसके हिसाब से शॉर्टेड होंगे जो वर्ड्स है, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, लाइक क्वेश्चन बेसिकली कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि मुझे ये दिया है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ये रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या डब्ल्यू यार, तो अभी कैसे हो रहा है कि देखो ये दो डब्ल्यू है, एक सेकंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन समझ गए ना तो आप बहुत ईजी पड़ेगा। तो एक एक करके उठाते, ठीक है। डब्ल्यू आर टी एंड डब्ल्यू आर एफ, ठीक है। अब डब्ल्यू आर टी और डब्ल्यू आर एफ, ठीक है। डब्ल्यू आर टी पहले लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि इन लोगों ने एलियन लैंग्वेज में सॉर्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट है जो एलियन लैंग्वेज है उसके हिसाब से हमारे जो वर्ड्स को सॉर्ट करके दिया है। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, समझ रहे, ये और ये एलिमेंट सेम है, राइट। ये इतना वाला और ये इतना एलिमेंट, राइट, है ना। सो ये जो एलिमेंट है ये वाला और ये डब्ल्यू एफ सेम है ना। यहाँ पे चेंज क्या है, टी और एफ। इससे इससे क्या पता चलता है बताओ। इससे पता चलता है कि जो टी है वो छोटा होगा एफ से ना, है ना। ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, डब्ल्यू आर एफ, डब्ल्यू आर और ई आर, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता था, इससे एक चीज और पता चलती है ना कि जो मेरा डब्ल्यू है वो छोटा है ई से, राइट, है ना। अब यहाँ पे आते हैं ई आर ई टी टी। अब इससे क्या पता चलता था, इससे ये पता चलता है कि जो मेरा आर है वो टी से छोटा है ना। ये सारी चीजें आप ना काउंट में रखो बस। जो मेरा आर है वो मेरा टी से छोटा है, ठीक है। हाँ, ये अब क्या करेंगे बताओ। अब ये हो गया। अब उसके बाद इसको चेक करना है हमें, ई ई ई टी और आर एफ टी टी। एक चीज और पता चली आपको क्या, कि जो मेरा ई है ना वो छोटा किससे,
नहीं 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 सॉरी, आई थिंक या जो मेरा ई है वो इससे छोटा है, वो जो मेरा ई है वो इससे छोटा है आर से, है ना, है ना। सो अब ये इतने रिलेशन मिल गया आपको। अब आपको ना क्या क्या हमको रिटर्न क्या करवाना है, देखो। सो यहाँ पे क्या बोला था, रिटर्न करवाना है ऑर्डर ऑफ लेटर अननोन टू यू, तो यू रिसीव या आई रिसीव a list of 90, derive the order of letter in a language age, okay। सो ऑर्डर ऑफ लेटर बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे छोटे से लेकर बड़े तक कर दिया, ठीक है। जो डब्ल्यू है छोटा है, उसके बाद ई है, क्योंकि ई जो है वो आर से छोटा है, ठीक है, और आर जो है वो टी से छोटा है, और टी जो है वो एफ से छोटा है। समझ रहे हो आप कैसे बन कैसे रहा है। डब्ल्यू जो है वो किससे, ई से छोटा है, ठीक है। ई जो है वो आर से छोटा है, आर किससे छोटा है, टी से छोटा है, टी जो है वो एफ से छोटा है, तो ई सेकंड सेकंड सबसे छोटा हो गया, राइट। अब उसके बाद ई किससे छोटा, आर से, आर किससे, टी से, टी किससे, एफ से, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। तो जो ये ऑर्डर है ना, उनको ये ऑर्डर चाहिए, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे ऑर्डर प्रिंट किया है WERTF, तो ये ऑर्डर उन लोगों को चाहिए कि भाई ये जो ऑर्डर है वो हमको दे दो, ठीक है। इस बेसिस पे जो ये डिक्शनरी है इसको सॉर्ट किया हुआ है आपने, तो ये ऑर्डर उन लोगों को चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझा हो कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट अगर एक बार समझ गए तो लाइक है। तो अभी क्या करते हैं, आई होप आपको समझाओ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ना टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आता है, हाँ टोपोलॉजिकल। तो मैं आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ का टॉपिक है, इसको लाइक ये मस्ट होता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लाइक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। अब अप्रोच के साथ चलते, लाइक अप्रोच कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सो ये हमारा टेस्ट केस है। सो जैसे मैंने बताया था, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। डिफर होता है, राइट, डिफर करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पर आएंगे तो दोनों वर्ड को चेक करेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, टी और एफ, राइट। तो इसका मतलब साफ है कि जो मेरा टी है वो क्या है मेरा, वो इससे एफ से छोटा है, राइट। अब उसके बाद इन दोनों पे चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों पे डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा डब्ल्यू है वो ई से छोटा है, ठीक है। अब इस पे आते, ई और ई पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई और ई सेम है, तो इसको देखते हैं आर और टी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आर है वो टी से छोटा है, राइट। अब देखो आर मेरा टी से छोटा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे, ऐसे एक बार ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देख आर मेरा टी से छोटा है और टी मेरा एफ से छोटा है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे, ये वाला और ये वाला, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है कि ई और ई जो है मेरा वो आर से छोटा है, राइट। तो यहाँ पे भी वही हुआ ना, ई मेरा आर से छोटा हो गया, सॉरी आर जो है, ई जो है मेरा आर से छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये चीज दिख रही है आपको, क्या है कि मेरा डब्ल्यू जो है वो ई से छोटा है ना। समझा आपको क्या है, ये ऐसा लिख दिया हमने, है ना। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या है, ये देखो WERTF, लाइक WERTF, तो यही आंसर है इसका। आई होप आपको समझा होगा। हम लोग को ऑर्डर चाहिए, तो मैंने ऑर्डर निकाल के दिखा दिया, राइट, हो गया ना। सो यही चीज हमें पता करनी है। अब ये चीज थोड़ा टफ है, कैसे पता, इसमें कैसे ग्राफ लगाएंगे ना। अब ये सवाल आता है कि इनवैलिड कब होगा, लाइक क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ना कि इनवैलिड है एक टेस्ट केस, लेकिन इनवैलिड होगा तो इनवैलिड रिटर्न करवा देना, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी इमेजिन करो कि ये जो है ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका है, आपने ये राइट है। तो अगर अगर कभी ऐसा हुआ, लाइक ऐसा हो गया कि मेरा लाइक मेरा एफ जो है वो डब्ल्यू से छोटा हो जाए, तो अगर ऐसा होता, तो समझ रहे हो आप, ये इससे होता तो क्या होता, तो ये डेफिनेटली इनवैलिड होता ना, ये बैठेगा ही नहीं स्ट्रक्चर में। समझ रहे हो, जो एफ है वो मेरा डब्ल्यू से छोटा है, और जो मेरा डब्ल्यू है वो एफ से छोटा है, राइट। करंटली अगर देखो तो आप, क्योंकि वो ई से छोटा है, ई जो है आर से, आर जो है वो टी से, जो टी है वो एफ से। बट अगर ऐसा कोई आ गया, जब हम लोग ट्राइवर्स कर रहे हैं, बीएफएस अगर हम लोग सॉरी बीएफएस, जब हम लोग इसमें बीएफएस यूज करेंगे, जब यूज करेंगे, तो अगर ऐसा कुछ आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जब दो चीजें आ रही है ना, तब इनवैलिड होगा और तब एम्प्टी रिटर्न करना है। जैसे क्वेश्चन में बताया था कि इनवैलिड होगा तो एम्प्टी रिटर्न करना है। आई होप आपको इनवैलिड केस समझा होगा, इनवैलिड वाला कैसे लाइक आ सकता है, कि जब समझ लो एक चीज जो है वो समझ, मैं थोड़ा ना छोटे में लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो W है वो E से छोटा है, राइट, वो E से छोटा है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो E है वो W से छोटा है, अगर ऐसा हो गया ना, लाइक ऐसा भी हो गया एंड देन ऐसा भी हो गया, तो ऐसा कंडीशन आया ना, तो मतलब समझ रहे हो आप, तो ये हुआ कि लाइक ये इनवैलिड हो गया। जो अब इस टाइम पे ना जो मेरा ग्राफ होगा ना वो इनवैलिड हो जाएगा, जो मेरा डिक्शनरी है, लाइक समझ रहे हो। तो यही था इनवैलिड टेस्ट केस, ये ऐसे आ सकता है। सो आई होप आपको समझाओ कि इनवैलिड कैसे आ सकता है। एक ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक मैं आपको बताना भूल गया, लाइक इसको विजुअलाइज कैसे करें। ये जो दिख रहा है ना, ये जो ऐसा मैं ये ले रहा हूँ, समझ रहे हो कैसे ले रहा हूँ, पता है।
लेस देन ले रहा हूँ, बट हम लोग ऐसे विजुलाइज नहीं करेंगे। पता है हम लोग कैसे करेंगे? मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम लोग ऐसे करेंगे, समझ रहे हो, नोड्स के वाइज, समझ रहे हो। जैसे कि डब्ल्यू डायरेक्टेड नोड ई, समझ रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि डब्ल्यू जो है वो ई से छोटा है। तो हम लोग ना ऐसे नोड के वाइज ही इसको विजुलाइज करेंगे, समझ रहे हो, ताकि ना हम इस पर बी एफ एस अप्लाई करके ये जो वर्ड्स है उसको निकाल सके। सो ये कुछ ऐसा होगा। सो आई होप आपको ये समझ रहा हो लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये ऐसा होगा, समझ रहे हो। तो हम लोग इसको ऐसा विजुलाइज करेंगे। ये तो मैंने लाइक एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा था, बट जनरली ऐसा होगा। तो और इनवैलिड कब होगा? जब ई जो है वो ई से यहाँ पर भी जा सकता है, समझ रहे हो। तो जब ऐसा बनेगा ना तो इनवैलिड हो जाएगा। समझा? आपको दिमाग में कुछ चमक रहा होगा, समझ रहे हो, जब मैंने इसको ग्राफ के वे में ऐसा प्रेजेंट किया। तो सो अब देखो यहाँ पे क्या क्या विजुलाइज करो ग्राफ में। तो अब देखो यहाँ पे साइकिल दिख रही है, मतलब ये मैं डब्ल्यू से ई से ई पे आ सकता हूँ और ई से डब्ल्यू में भी आ सकता हूँ। साइकिल दिखी आपको? तो अब ये टेस्ट केस कैसे हो सकते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल में लेता हूँ, कोई एक छोटा सा, कौन सा ये ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइक डब्ल्यू ही है, ठीक है, ये टेस्ट केस है। तो यहाँ पे ई भी है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से डब्ल्यू आर ऐसा हुआ तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरा डब्ल्यू है वो ई से छोटा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ई फिर डब्ल्यू से छोटा हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई टेस्ट केस आया ना तो मतलब समझ लेना ये इनवैलिड है। और जब इनवैलिड होगा तो हमें क्या प्रिंट करवाना है? एम्प्टी स्ट्रिंग, समझ रहे हो। हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करवा देनी है, रिटर्न करवा देनी, सॉरी। तो हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। तो जब ग्राफ में विजुलाइज करोगे तो ना वहाँ पे एक साइकिल बनेगी, समझ रहे हो, और साइकिल जैसी बनेगी तो समझ लेना वो इनवैलिड है। और साइकिल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ, मैंने पहले पास की बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि विजिटेड मैप का यूज करते हैं। तो अभी यहाँ भी फिर से बताऊंगा मैं। चलो ठीक है फिर। आई होप आपको ये समझ गया होगा। ना समझा तो कमेंट करिए, मैं आई डेफिनेटली रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझा। अब क्या है कि अगर मल्टीपल आंसर हो तब क्या करेंगे? लाइक वहाँ पे मेंशन किया है कि जब मल्टीपल आंसर हो तो क्या करें। अब ये पता है कैसे हो सकता है, लाइक ये एक्चुअली में हो कैसे सकता है, मैं आपको ये अलर्ट समझा देता हूँ, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो मेरा आर है वो मेरा टी से छोटा है, और जो मेरा टी है टी से, जो मेरा आर है वो टी से छोटा है, और जो मेरा टी है वो एफ से छोटा है, और जो मेरा डब्ल्यू है वो मेरे ई से छोटा है ना। तो अगर क्या हो कि हम लोग ये वाले को हाइड करते, समझ लो ये वाला समझ लो एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना तो क्या होगा पता है? तो क्या होगा कि ये ऐसा बनेगा। तो हम लोग ना कभी भी ई को आर से छोटा बताने लगे तो ये दोनों आपस में बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे दो आ गए, तो जब अब दो जब आ गए ना तो मैं कैसे भी इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, समझ रहे हो। आंसर में या तो इसको प्रिंट करवा दूँ, या तो इसको ऐसा करवा दूँ, या फिर मैं इसको ऐसा ऐसा प्रिंट करवा दूँ, या फिर इसको ऐसा प्रिंट करवा दूँ। ये एफ है। सो अगर दो आ गए तो ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे भी करवा सकता हूँ। पहले मैं डब्ल्यू लेता हूँ, देन फिर आर, देन फिर ई, देन फिर टी, देन फिर ई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी जब मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ ना तो हमेशा जो है ना जो ऑर्डर है वही रहेगा। ऐसे समझ लो, टी हमेशा बड़ा है आर से, एफ जो है हमेशा आर के बाद आ रहा है, और ई जो है हमेशा डब्ल्यू के बाद आ रहा है, समझ लो। किसी कैसे भी प्रिंट कराओ बट जो ऑर्डर है, समझ लो, डब्ल्यू पहले आ रहा है ई के, तो ये चीज होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझा होगा कि मल्टीपल टेस्ट केस होगा तो वो उसका लाइक आउटपुट क्या है ना। या सो अब कोडिंग पार्ट पे चलते, लाइक कोड कैसे करें सब। सो ये टेस्ट केस ले रहा हूँ मैं आपको कोड एक्सप्लेन करने के लिए। सो सबसे पहले इसका बना लेते हैं, लाइक इसका ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लाइक ए जो है बी से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ ना कि क्या, अब यहाँ पे बी और बी दोनों आपस में इक्वल है। अब इसको देखते, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो क्या होगा बताओ? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मेरा सी है वो किससे छोटा है, जो मेरा ए है वो सी से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये देखो, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बी है वो सी से छोटा है ना। अब आपको लगता है यहाँ पे साइकिल हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सी पे, ये बी सी पे जा रहा है, ए जो है वो भी सी पे आ रहा है, बट वापस नहीं आ रहे ना। जब वापस आएंगे तब साइकिल होती है, ठीक है। अब आई होप आपको समझा हो यहाँ तक, है ना, कि ये कैसे बना ग्राफ। अब वैल्यू ऑर्डर क्या होगा, जो आंसर होता है, राइट। ऑब्वियसली लाइक ये होगा ए बी सी, है ना, ए बी सी होगा। तो ये वैलिड आंसर हो गया। बट एबीसी हमको पता चला, डीएफएस इस पे अप्लाई करते हैं, फिर देखते क्या होता है, ठीक है ना। सो अभी डीएफएस अप्लाई करते हैं, ठीक है। डीएफएस, सो अगर इस पे डीएफएस अप्लाई करें तो डीएफएस क्या करता है बताओ? डीएफएस क्या करता है
जितने भी इसके नेबर्स हैं उन पे विजिट करेगा, राइट। तो जब मैं इस पे डीएफएस अप्लाई करूंगा तो मैंने यहाँ पे किया, विजिट किया इसको, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, एक को। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसके नेबर्स पे जाता हूँ जो डीएफएस होता है ना। तो यहाँ पर गया, अब इसको विजिट किया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया सी। अब फिर इसका नेबर ये है ना, तो यहाँ पर आया, यहाँ पे लिख लिया बी। सो ये हो गया ए सी बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये जो आंसर है क्या राइट लग रहा है? नहीं ना, क्योंकि सी जो वो पहले आ रहा है बी के, समझ रहे हो, ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डीएफएस अप्लाई किया है। और डीएफएस क्या करता है, वो डीएफएस अप्लाई करोगे तो ये इस तरह से काम करेगा, समझ रहे हो। वो क्या करेगा, पहले ही नोट्स को प्रिंट कर देगा, तो मतलब वो जैसे ही विजिट करता है वैसे ही प्रिंट कर देता है। तो इसका एक सोल्यूशन है, पता है, एक और एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट डीएफएस डी। इसको पोस्ट डीएफएस एक सोल्यूशन है। जो पोस्ट डीएफएस होता है ना, वो यहाँ पे लगेगा, ना कि डीएफएस, जिसकी वजह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट डीएफएस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हिडन चीजों में पोस्ट डीएफएस पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में। आपको लगता है कि वहाँ पे बीएफएस लगेगा, बट वहाँ पे वो डीएफएस ही लगता है। सो अब ये पोस्ट डीएफएस कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। सो सबसे पहले क्या होगा कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा डीएफएस, पोस्ट डीएफएस, फिर वो उसके नेबर्स में जाएगा, राइट। अभी पोस्ट डीएफएस में क्या होता है, लाइक जो पोस्ट डीएफएस होता है ना, वो क्या करता है, पहले उसके नेबर्स को प्रिंट करता है, समझ रहे हो, मतलब उसके डिसेंडेंट्स को, समझ रहे हो। पोस्ट डीएफएस में यही है, बट डीएफएस में पहले क्या करता है, जिस पे विजिट करेगा उसको प्रिंट कर देगा ना। तो यहाँ पर आया, उसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा, जब यहाँ पे नल है, अब जो इससे कोई लाइक नोड है नहीं है ना, तो यहाँ से फिर वो रिवर्ट बैक करेगा, ए पे आएगा। अब ए से फिर यहाँ पर जाएगा बी पे, क्योंकि बी तो उसका नेबर है ना, नहीं सॉरी नेबर है या फिर उसका डिसेंडेंट है, जो भी बोल रहा हो। तो बी पे कर दिया उसने। अब बी का क्या है, बी का क्या करेगा, वो बी का चेक करेगा, ठीक है। बी का एक है सी, बट सी जो है हमने मार्क करके देख लिया है, ये मार्क करना ये सब आपको थोड़ी देर बताता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ए को प्रिंट कर देगा, हाँ, जब ये हो चुका होगा तो यहाँ पे आके ए को प्रिंट कर देगा। फिर बाद में इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, समझ रहे हो। देखो कितना सिंपल हो गया कि आंसर निकालो फिर इसको रिवर्स कर दो, तो हमको मेन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि अभी जो हम लोग विजिट कर चुके ना, उसके लिए हम लोग को लाइक वो चाहिए ना, देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक मिनट। तो जब मैं ये कर रहा था, तो जैसे जब मेरा बी था, राइट, जो मेरा बी था वो यहाँ पर आया, तो उसने देखा कि ये ऑलरेडी विजिटेड है। विजिटेड मतलब लाइक विजिटेड नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर विजिटेड बोलेंगे तो साइकिल आ जाएगा ना। इसको क्या कर लेंगे, मार्क करके रख लेंगे, ठीक है। एक हम लोग ये ले लेंगे विजिटेड वाला, जिसमें हम लोग जो अगर हो चुका है ना, तो उसको मार्क कर लेंगे कि वहां पर नहीं जाना है। और एक पाथ ले लेंगे, समझ रहे हो, कि वो ऑलरेडी पाथ चल चुका है कि नहीं, समझ रहे हो। ये दो चीज हम लोग ले लेंगे। तो जब भी हम लोग विजिट करेंगे किसी भी, तो हम लोग ना उसको फॉल्स कर देंगे उस नोड को, और अगर वो करंट पाथ में होगा तो हम लोग उसको ट्रू कर देंगे। सो आई होप आपको समझाओ, जब भी विजिट करेंगे तो उसको फॉल्स कर देंगे, और जब भी किसी पाथ में होगा तो उसको ट्रू कर देंगे। तो जब वो बी, सपोज करो जब वो बी पे था मेरा, ये समझ लो यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे सी पे गया ना, बट सी जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया था, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। और वो करंट पाथ में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक साइकिल है, क्योंकि अगर साइकिल होती तो वो सी से बी पे भी जाता ना, है ना। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो चीज लेंगे, एक को फॉल्स कर देंगे जब हम लोग उस पर विजिट करेंगे उसको मार, और अगर वो करंट पाथ में होगा तो उसको ट्रू कर देंगे। अभी जब मैं कोड करूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो कोड पार्ट की तरफ चलते। सो अब ये कोड पार्ट है, सो मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सबसे पहले लाइक मैंने हैश मैप ले लिया, फिर यहाँ पे इसका एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, एक रन किया इसके ऊपर, मैंने डिक्शनरी के ऊपर, और उसके बाद मैंने फर्स्ट और सेकंड जो है उनको ले लिया, ठीक है। तो अब इनमें से जो लाइक मिनिमम होगा वो लिखेंगे, और फिर इनका लेंथ चेक किया, एंड देन इनका सबस्ट्रिंग चेक करें यहाँ पे, ठीक है, कि क्या है। अगर ये दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो रिटर्न ये कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है कि अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो उस वाले को इसमें इंसर्ट कर दूंगा, किसमें, एडजेसेंसी इसमें कर दूंगा, इसके अंदर, है ना। अब वो क्यों आगे जाता हूँ, तो ये फिर विजिटेड ले लिया, और एक ले लिया ये वाला। और अब क्या होगा कि अब मैंने डीएफएस फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, देखो यहाँ पे, और ये हर बार फर्स्ट कैरेक्टर ले लेगा उसका। और उसके बाद फिर डीएफएस फंक्शन में चेक कर रहा हूँ कि वो विजिटेड है कि नहीं पहले। अगर विजिटेड रहा तो उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, या तो फिर इसको ट्रू कर देंगे। और फिर क्या करेंगे पता है, यहाँ पे
यहाँ पे फिर DFS अप्लाई किया, और अगर ये ट्रू दे रहा है तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू करवा देंगे। और ये फॉल्स क्यों कर रही है कि जैसे कि मैंने बताया जब बी और सी आया था, राइट, जब बी और सी आया था तो सी तो एक बार विजिट हो चुका था ना, तो उसको हम लोग इसके अंदर फॉल्स करके स्टोर कर देंगे, ताकि जो ये मैं ये पाथ की बात कर रहा था, ठीक है। फिर बाद में सी को इसमें इंसर्ट किया और फिर फॉल्स को रिटर्न करवा दिया। आई होप आपको समझा हो ये कोड। ये कोड को मैं सेक्टर में पिन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसको रन नहीं करवा के दिखा सकता क्योंकि ये प्रीमियम है, तो मुझे इसको वो वाली वेबसाइट पे रन करना होगा, लिंक्ड कोड वाली पे। सो उस पर आप लोग, मैं लिंक उस वेबसाइट का प्रोवाइड, उसका प्रॉब्लम नहीं, तो आप वहाँ पे साइन इन साइन अप करके मतलब इसको रन करा के देख सकते हो। सो एक बार बात करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।